प्यारे दोस्तों, आज का ये वाकया एक करोड़पति अरबी औरत का है जो दौलत के नशे में ये भूल चुकी थी कि एक भूखे आदमी की हालत क्या होती है और किसी भूखे फकीर के साथ कैसा रवैया करना चाहिए। वो अरबी औरत अपनी शाहाना जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन वो कहीं बाहर से अपने घर लौटी तो बहुत ज्यादा थकी हारी और भूख से निढाल नजर आ रही थी। उसने घर में दाखिल होते ही नौकरों को हुक्म दिया कि मेरे लिए खाना तैयार करो, लेकिन कुछ देर के बाद दरवाजे पर आवाज आई, अगर कुछ खाने को हो तो दे दो। वो अरबी औरत कहती है, दरवाजे पर कौन है? नौकरों ने दरवाजे पर जाकर देखा, एक फकीर खड़ा होता है, निढाल तबीयत है और प्यास की वजह से उसके होंठ सूख चुके थे और वो खाने का सवाल कर रहा था। नौकरों ने जब औरत को ये बात बताई कि एक फकीर दरवाजे पर खड़ा खाना मांग रहा है, तो उस औरत ने इंतहाई गुरूर के साथ कहा, इससे कहो कि यहां से चला जाए, अभी तक मैंने खुद भी खाना नहीं खाया है। फकीर चूंकि बहुत ज्यादा भूखा था, वो बार बार यही गुजारिश कर रहा था, मैं भूख से मरा जा रहा हूं, अल्लाह के लिए मुझे कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर अरबी औरत को गुस्सा आ जाता है। वो अपने फ्रिज से खाना निकालती है और बाहर ले जाकर दरवाजे पर उस फकीर के सामने जमीन पर फेंक देती है। वो औरत खाना गुस्से में इस अंदाज में जमीन पर फेंकती है कि ना उसे फकीर खा सकता था और ना वो किसी और के काम आ सकता था। खाना दरवाजे पर फेंकने के बाद वो अरबी औरत दोबारा जाकर खाने की टेबल पर बैठ जाती है और अपना खाना खाना शुरू कर देती है। खाना खाने के कुछ ही देर के बाद उसे यूं लगता है कि जैसे उसके पेट में तकलीफ हो रही है। वो फौरन दवा लेती है, लेकिन वो पेट की तकलीफ धीरे धीरे बढ़ती चली गई। वो फौरन डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन तकलीफ थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि वक्त के साथ उसके पेट की तकलीफ बढ़ती चली जा रही थी। और साथ में एक बहुत बड़ी परेशानी ये भी थी कि उसका पेट भी बढ़ता चला जा रहा था। इस बात को लेकर वो औरत बहुत ही ज्यादा परेशान थी। एक तो पेट का दर्द और ऊपर से पेट का बढ़ना। कुछ दिनों के बाद वो एक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टरों ने उस औरत के कई तरह के टेस्ट किए और उसके बाद अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड में उन्हें कुछ नजर आया, जिसे देखकर वो सब के सब परेशान रह गए। चेकअप के बाद अरबी औरत को यह बताया गया कि उसके पेट में एक बहुत बड़ी सी रसौली है, यानी उसके पेट में एक गांठ बन गई है और ऑपरेशन के जरिए उसे निकाला जा सकता है। आखिरकार फैसला किया गया कि ऑपरेशन कर दिया जाए। ऑपरेशन करने के बाद उसके पेट से रसौली को निकाला गया। सब लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि वो बहुत बड़े साइज की रसौली थी और मुमकिन था कि चंद दिनों के अंदर अंदर इस अरबी औरत की उस रसौली की वजह से जान भी जा सकती थी। सब लोग हैरान थे कि आखिर इतनी जल्दी ये रसौली कैसे इतनी बड़ी हो सकती है। लेकिन वो औरत दिल ही दिल में ये समझ चुकी थी और अपनी उस गलती को याद करने लगी कि कुछ वक्त पहले उसके दरवाजे पर एक फकीर आया था। उस फकीर ने अपने लिए खाना मांगा था, लेकिन उस औरत ने गुरूर और तकब्बुर में आकर अपने फ्रिज से खाना निकालकर उस फकीर के सामने इस तरह से फेंक दिया था कि ना तो वो फकीर के काम आ सका और ना किसी और के, बल्कि वो सारा का सारा खाना जमीन पर गिरकर बर्बाद हो गया था और इसी खाने की बेहुरमती की वजह से उसको ये सजा मिली थी। हमें भी इस बात से सबक सीखना चाहिए कि भूखे इंसान को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक तरफ तो वो औरत थी, जबकि दूसरी तरफ वो औरतें भी होती हैं जो काफी दौलत रखने के बावजूद भी घमंड नहीं करती। जैसे कि बयान किया जाता है, एक गांव में एक नेक परहेजगार औरत रहा करती थी। वो बहुत ज्यादा सखावत वाली थी। वो इतनी नेक दिल और इतनी मेहमान नवाज और इस कदर गरीबों पर खर्च करने वाली थी कि लोग उसे हातिम ताई की बेटी कहते थे। वो गांव सड़क के करीब में था। वहां पहले तो कोई बस स्टॉप नहीं था और ना ही उस गांव में कोई बस आती जाती थी, लेकिन लोगों के आने जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सड़क के ऊपर बस स्टॉप बना दिया गया। आसपास के 2-4 गांव के लोग 5-5, 10-10 मील पैदल चलकर वहां आते और अपने कारोबार के लिए वहां से बस पकड़कर शहर जाया करते थे।
कभी कभी ऐसा होता था कि बस के आने जाने का वक्त खत्म हो जाता तो उन बेचारों के पास वहां रुकने का कोई इंतजाम तक नहीं होता था, इसलिए वो सारी सारी रात बैठकर बस स्टॉप पर गुजार देते थे। वो भूखे प्यासे रहते थे और अगर औरतें साथ होती, बच्चे साथ होते तो परेशानी और बढ़ जाती थी। उस सखी औरत ने जब यह हाल देखा तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि इनके लिए यहां कोई न कोई इंतजाम जरूर होना चाहिए। चुनांचे उस नेक औरत ने अपने शौहर के साथ मशवरा किया और कहा, क्यों ना हम लोगों के आराम के लिए यहां एक मेहमान खाना बनवा दें, ताकि लोग जो रात को आगे या पीछे नहीं जा सकते हैं वो आसानी से उस मेहमान खाने में रात गुजार सकें और अगले दिन अपने काम या अपनी मंजिल की तरफ बासानी रवाना हो जाएं। शौहर को अपनी बीवी की ये बात बहुत पसंद आई, चुनांचे उसने एक मेहमान खाना बनवाया और एक आदमी को रखकर उनके लिए खाने पकाने का इंतजाम भी कर दिया। अब लोग आने जाने लगे और जो लोग भी आगे पीछे नहीं जा सकते थे वो रात को वहीं मेहमान खाने में क़याम करते और रात इत्मीनान के साथ खाना खाकर सो जाते, फिर रात गुजार कर सुबह अपने काम और अपनी मंजिल की तरफ चले जाते। ये सिलसिला काफी वक्त तक चलता रहा। चुनांचे किसी जालिम शख्स ने उस औरत के शौहर को यह मशवरा दिया, आपकी बीवी तो आपको कंगाल करने पर आमादा है, रोजाना इतना खाना पकता है और आलतू फालतू लोग आकर खाना खाकर जाते हैं, ऐसी सखावत का भला फायदा क्या है। जब दोस्तों ने उस सखी औरत के शौहर को बार बार ये मशवरा दिया तो शौहर के दिल में भी ये बात बैठ गई, भाई ये तो वाकई लोगों ने तमाशा बना रखा है, रोजाना आते हैं, मजे से खाते हैं और चले जाते हैं। चुनांचे उसने एक दिन फैसला कर लिया कि मेहमान खाने को अब बंद कर दिया जाए और इस तरह मेहमान खाना बंद कर दिया गया। बीवी को जब इस बारे में पता चला तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और कहने लगी, जब परवरदिगार ने हमें इतनी जमीनें दी हैं, अल्लाह ने हमें इतना मालो दौलत अता किया है, हमारे अपने अनाज से रोटियां बनती हैं और सारा साल मेहमान नवाजी का सवाब भी मिलता है, अब ये सवाब मिलना बंद हो गया। लेकिन जब शौहर ने कह दिया तो बीवी उसके कहे पर खामोश रही और उससे कुछ भी ना कहा। नेक औरत बात करने का बस मौका तलाश करती रही, वो लड़ाई झगड़े नहीं करती थी। चुनांचे वो मौके की तलाश में रही। एक दिन शौहर से कहने लगी, आज मेरी तबीयत कुछ उदास है, घर में रह रह कर तंग आ गई हूं, क्यों ना अपनी जमीनों पर हम घूमने चलें। शौहर ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी बीवी को साथ लेकर वो खेतों में घूमने के लिए चला गया। वहां पर बाग, तरह तरह के फलों के दरख्त, कुआं और फसलें मौजूद थी। थोड़ी देर तक दोनों मियां बीवी बाग में और खेतों में घूमते रहे और उसके बाद वो बीवी कुएं के किनारे आकर बैठ गई। औरत ने कुएं के अंदर देखना शुरू कर दिया। शौहर यहां वहां फिरता रहा। काफी देर के बाद वो कहने लगा, चलें, घर चलें, काफी देर हो रही है। औरत कहने लगी, बस थोड़ी देर रुक जाओ, फिर हम चलते हैं। वो औरत दोबारा कुएं के अंदर झांकती रही। कुछ देर के बाद शौहर ने कहा, अल्लाह की बंदी, इतनी देर से कुएं में क्या देख रही हो? वो कहने लगी, मैं ये देख रही हूं कि खाली डोल पानी में जा रही हैं, भर भर कर वापस आ रही हैं, मगर कुएं का पानी जैसे का तैसा है। शौहर ने कहा, अल्लाह की बंदी, अगर तू सारा दिन और सारी रात भी यहां बैठी रहे तो ये पानी ऐसे ही रहेगा, खाली डोल भर भर कर आते रहेंगे, लेकिन कुएं के पानी में कोई कमी नहीं आएगी। जब शौहर ने ये बात कही तो उस नेक दिल औरत ने कहा, अच्छा, कुएं का पानी खत्म नहीं होता? शौहर ने कहा, वाकई कुएं का पानी खत्म नहीं होता। ये सुनकर वो नेक औरत कहने लगी, अल्लाह ने हमारे घर के अंदर भी एक कुआं जारी किया था, लोग खाली पेट आते और पेट का डोल हमारे घर से भर भर कर जाते थे। तुम्हें क्यों लगा कि अल्लाह पाक तुम्हारे उस कुएं के पानी को कम कर देगा या खत्म कर देगा? बीवी की ये बात सुनकर शौहर के दिल पर ऐसी चोट लगी कि वो फौरन समझ गया। उसने कहा, मेहमान खाने को मैं दोबारा जारी करता हूं। लिहाजा शौहर ने मेहमान खाने को दोबारा जारी कर दिया। कहा जाता है कि वो औरत जब तक जिंदा रही उस इलाके में वो मेहमान खाना जारी रहा। लोग आते थे, खाना खाते थे,
दुआएं देते थे और अपने सफर पर रवाना हो जाते। उन मुसाफिरों की दुआओं की बरकत से अल्लाह तबारक तआला ने दोनों मियां बीवी को खूब बरकत अता की। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला सदका और खैरात करने को बहुत पसंद फरमाता है और सदका करने से इंसान बहुत सारी बलाओं से और मुसीबतों से बच जाता है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, अगर आपको अल्लाह तबारक तआला ने अपनी नेमतों से नवाज रखा है तो सदका और खैरात का एहतमाम जरूर किया करें, और जिसको जितना भी नवाजा है वो अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह की रजा की खातिर अल्लाह की राह में लोगों की भलाई के काम में अपने माल को खर्च किया करे। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इतनी हिम्मत और इतनी तौफीक दे कि हम लोगों की भलाई के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें, गरीब गुरबा की, यतीमों की, बेवाओं की, परेशान हालों की, कमजोरों और बीमारों की हर तरह से मदद कर सकें। अल्लाह हमें आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाले तमाम ऐसे ही नए और दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।